हेलो एवरीवन, आज है 12 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। लगातार अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से 5% का लोअर सर्किट स्ट्रेट अवे लग रहा है। लोगों को बेचने तक का भी मौका नहीं मिल रहा है। पिछले एक महीने में देखो तो हालांकि अभी भी 54% की तेजी जरूर है। 110 रुपए से लगातार ये 209 पे गया था। उसके बाद अगर आप देखो तो स्ट्रेट अवे हर रोज 5% का लोअर सर्किट पिछले 4 दिनों से लगता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि जब तेजी आई, मतलब जब गिरावट आई तब मैं बात कर रहा हूं इसके बारे में। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब ये 200 के करीब गया था तभी मैंने कहा था कि कभी भी यहां पर गिरावट स्टार्ट हो सकती है। और जब गिरावट आएगी 20-25% की गिरावट ऐसे ही देखने को मिल जाएगी और बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो यहां पर देखा जाए तो एक महीने में अभी भी 54% का ग्रोथ जरूर है। और जहां तक बात करें तो देखो अभी हाल फिलहाल की ही इसकी लिस्टिंग थी, नवंबर महीने में ही ये लिस्ट हुआ था। 32 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस था, 32 रुपए का। 50 रुपए पर ये लिस्ट हुआ था और उसी दिन 60 रुपए पर ये क्लोज हुआ था। तो और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 4-5 दिन ये 65 रुपए के आसपास रहा। उसके बाद अगर आप देखो तो डबल हो गया, ये डबल हो गया 10 दिनों के अंदर। ये डबल हो गया था, 65 रुपए से लेकर 120 पे गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो फिर गिरकर 20% का करेक्शन भी दिखाया था इसने। 120 रुपए से गिरकर 97 रुपीज की रेंज में गया ये। और उसके बाद कुछ टाइम बिताया इसने, आप देखिए कुछ टाइम बिताया था और उसके बाद 103 रुपए से बढ़कर डबल हो गया, 209 पर आया। तो इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि 65 से डबल होकर 120 पर गया था। फिर वहां से 20% का करेक्शन दिखाया था इसने। फिर कुछ टाइम उसने स्पेंड करा था वहां पर, फिर वापस से तेजी दिखाकर डबल हुआ जरूर। और इस बार वापस 20% का करेक्शन तो कम से कम दिखाने की कोशिश करेगा ये। उसके बाद अगर ये कुछ लेवल पर उस 20% का जो लेवल आएगा, जैसे कि 209 रुपए का जो लेवल था, ठीक है, अगर मैं उससे कंपेयर करता हूं यहां पर, तो कहीं ना कहीं जो लेवल निकल कर आता है वो 150 से 155 रुपए का लेवल निकल कर आता है, जहां पर 20-22% का करेक्शन कैसा कि अब आ चुका है। और अगर मान लीजिए कि 150 और 155 रुपए के आसपास अगर ये कुछ टाइम वहां पर इस तरीके से बिताएगा, उसके बाद तैयार होगा ये। तो अभी तो थोड़ा सा और डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं अभी इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मेरे प्रीवियस इरडा की वीडियो चेक कर लेना। हाँ, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर थी जब आईपीओ के टाइम पर आया था ये। इवन जब 65 के आसपास आपको मिल रहा था, 50 के आसपास मिल रहा था और ये था, तभी मैंने कहा था कि हाँ मुझे अच्छा लगता है ये। लेकिन जैसे ही ये 180-200 की रेंज में आया था, मैंने कहा था कि भाई साहब मत पड़ना, मौके नहीं है ये। बल्कि जिनको पैसों की ज़रूरत है वो चाहे तो यहाँ पर पार्शली प्रॉफिट भी ले सकता है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, जैसे कि पैसा डबल हुआ, इससे पहले भी जब पैसा डबल हुआ था 20% की गिरावट दिखाई थी और कुछ टाइम स्पेंड करा था। और इस बार भी शायद ऐसा ही कुछ मतलब हो सकता है कि डबल हो गया पैसा। अब यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो अभी 20% का करेक्शन यहाँ पर नहीं आया है। अभी जो परसेंट का करेक्शन अगर आप देखोगे तो वो 14 से 15% के आसपास का है। अगर यहाँ से और फर्दर थोड़ा बहुत डिक्लाइन दिखाएगा तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर जा सकता है और वो 150-155 रुपए के आसपास का है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि वहाँ पर अगर पहुँचा आप खरीदारी करने लग जाओ। ये कुछ टाइम वहाँ पर बिताना चाहिए। अगर स्ट्रेट अवे गिरता ही जा रहा है फिर भी अगर आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, गिरते हुए चाकू को अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो भैया हाथ जलेगा आपका, ठीक है, हाथ मतलब आप ही को नुकसान होगा वहां पर, सीधी सी बात है। गिरने के बाद एक स्टेबिलिटी आना जरूरी है और वो लेवल होगा जहां पर आप रिस्क ले सकते हो। वॉल्यूम के बारे में देखें तो अभी वॉल्यूम कम हो चुके हैं, यहाँ पर 30 लाख के आसपास शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। अभी लोगों की जो नज़र है वो SJVN, NHPC वहाँ पे ज़्यादा है, NBCC वहाँ पे ज़्यादा है। अभी लोगों का ध्यान इस पर थोड़ा सा कम आ रहा है। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग कह रहे यहाँ पर खरीदारी करो, 13% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। और भी हाल फिलहाल में इरडा को भी RBI से अप्रूवल मिल चुका है कि भैया जो अपनी एक सब्सिडरी कंपनीज है उसको गिफ्ट सिटी में सेटअप करेंगे, जो कि अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है ये। कंपनी को लेकर अगर इनकी वेबसाइट पे चले जाओगे तो कंपनी जो है वो लोन देने का बेसिकली काम करती है। और लोन किसको देती है? ये जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है उन कंपनियों को ये लोन देती है। अब कई सारी और भी कंपनीज है, जैसे कि इथेनॉल वाली कंपनी को भी लोन देती है, वेस्ट टू एनर्जी वाली कंपनी को भी लोन देती है ये, कंप्रेस बायोगैस वाली कंपनी, बायोमास की जो कंपनी है उनको लोन देने का काम करती है ये, विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी में जो कंपनीज है, जनरली इनका जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो आपको विंड और सोलार में ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
तकरीबन 30% का जो लोन डिसबर्समेंट कह लो वो सोलार में है, और तकरीबन 22-23 का विंड में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्मॉल हाइड्रो में भी है तकरीबन 13%। तो है ये कंपनी लोन देने का काम करती है, लेकिन एक जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि यहाँ पर एक खतरा होगा, वो एनपीए का खतरा होगा। क्योंकि देखो जब आप इसको आईआरएफसी से कंपेयर करते हो तो आईआरएफसी जो है वो रेलवे को लोन देती है, तो वो पैसा रिकवर आराम से हो जाएगा। लेकिन ये वो कंपनी है जो छोटी कंपनियों को लोन देते हैं, कुछ सरकार को भी देंगे ये, लेकिन वहाँ पर खतरा रहेगा डिफॉल्ट होने का। तो एनपीए डेफिनेटली यहाँ पर होगा। जब इसको लिस्ट करवाया गया था तब सबसे पहले इनके एनपीए को क्लियर करा गया था, बाद में ये लिस्ट हुआ था। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी है इस कंपनी को लेकर, तो 41 का पी है, महंगा है अभी भी, सेक्टर पे 20 का है, और वैल्यूएशन की भी थोड़ा बहुत कम होना ज़रूरी है। अगर थोड़ा बहुत और डिक्लाइन दिखाता है तब जाके ये होगा, क्योंकि और इवन मैं इससे पहले भी मैं वीडियो बनाकर कह चुका हूँ कि इसका जो पी रेशियो है वो इसके कंपेटिटर पीएफसी और आरईसी से काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो वो सबसे पहले कंट्रोल में आना ज़रूरी है, वो कंट्रोल में आना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखोगे जहाँ पीएफसी और आरईसी भाई साहब 500 के शेयर हो चुके हैं, उनका पी रेशो मतलब 10-11 का है, और ये भाई साहब 40 से ऊपर निकल, इवन 50 से ऊपर निकल गया था ये तो, ठीक है। अभी जो गिरावट आई है पिछले 3-4 दिनों में, तब जाके ये 41 के करीब आया है। और मेरे हिसाब से अगर ये 30-32 के करीब इसका पी आएगा तब जाके थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है ये। यहाँ पर इनके फिनेंशियल्स देखोगे तो अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन अगेन कि वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। 335 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट हुआ था अभी लास्ट क्वार्टर में, और 1250 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था, और वो बढ़ रहा है। रेवेन्यू लगातार इनके इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉफिट्स भी देखो तो अच्छे प्रॉफिट्स हैं इनके। और डिविडेंड की जहाँ तक बात करें तो अभी तक उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं करा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पर आपको डिविडेंड्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है। अच्छा प्रॉफिट करने वाली सरकारी कंपनी हमेशा अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है और आगे भी करती रहेगी। शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 75% की है। हालांकि अभी भी प्रमोटर की होल्डिंग 75 की ही है, लेकिन देखा जाए तो जो दिसंबर क्वार्टर की जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आई है उसमें म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली करी है, डोमेस्टिक ने बिकवाली करी है, एफआईएस ने भी बिकवाली करी है। जो खरीदारी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल और अदर की तरफ से हुई है। जो 12.52% था आईपीओ के टाइम पे, अभी उनकी होल्डिंग जो है वो 18.5% के उसे 19% हो चुकी है। जबकि इन सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली करी है, और ये मैं पहले भी मैंने जब वीडियो बनाया था तब मैंने इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं और रिटेल वालों ने यहाँ पर ज़्यादा खरीदारी कर ली है। ओवरऑल अगर मैं इरडा के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर 20 रुपये के आसपास से करेक्शन एक्सपेक्टेड होने चाहिए, 15-20 रुपये के आसपास से करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड होने चाहिए। और वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं कि अगर वहाँ पे अगर जाता है तो मौके बन जाएंगे बाइंग के, नहीं, एटलीस्ट कुछ टाइम बिताना चाहिए। जिस तरीके फॉर्मेशन पहले बने थे कि यहाँ से पैसा जब डबल हो गया था 65 से 120 पे गया था, बाद में इसने 20% का डिक्लाइन दिखाया था और फिर कुछ टाइम बिताया था उसने वहाँ पर। तो ये ऐसे फॉर्मेशन भी बनना ज़रूरी है। अगर लगातार ऐसे गिरावट वाले 5-5% के या फिर 2-3% के गिरावट वाले अगर फॉर्मेशन बनते हैं तो अगेन वो एक हेल्दी चीज़ नहीं होती खरीदारी को लेकर भी। एटलीस्ट एक सपोर्ट बनना ज़रूरी, एक बेस बनना ज़रूरी है यहाँ पर। और अभी भी इरडा को लेकर मुझे लगता है कि शायद थोड़े से और करेक्शन यहाँ पर बनेंगे, और लेकिन नज़र रखिएगा कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे बुरी नहीं लगती है। बस ये है कि ऑलरेडी जब पैसा डबल कर दिया है तो ये गिरावट तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड थी, और ये अभी सभी सरकारी कंपनियों में देखने को मिल भी रहा है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।